नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, खरमास चल रहा है और सियासत में खरमास में कोई खेला नहीं होता है। जो दर्शक नहीं जानते, नहीं समझते, उनको हम बता दें कि खरमास कुछ दिनों का वो वक्त होता है जिसके बारे में ये मान्यता है आम लोगों में कि, और आम लोगों में नहीं, खास लोगों में भी, सियासतदानों में भी, कि खरमास में कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। और मकर संक्रांति जब आती है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से फिर शुभ काम शुरू होता है। मकर संक्रांति के दिन से माना जाता है कि शुभ दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो आमतौर पर सियासत में जब खेल होता है तो खरमास के बाद ही होता है। खरमास में कोई खेल नहीं होता, उससे पहले होता है, उससे बाद में होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार की सियासत में खरमास में ही कई खेल होंगे और बिहार की सियासत दान जो हैं वो खरमास खत्म होने का इंतजार नहीं करेंगे, खेला खरमास में ही करेंगे। खरमास के बाद भी खेल हो सकता है, लेकिन कुछ खेल खरमास में ही होंगे। अब बहुत पहेली नहीं हम आपको बताएंगे, पहेली नहीं बुझाएंगे, लेकिन जिस तरीके का घटनाक्रम है बिहार की राजनीति में, ऐसा लगता है कि कभी भी कोई बड़ा खेल हो सकता है। एक बड़े खेल की जानकारी देने ही हम आपको इस वक्त आए हैं और उस बड़े खेल के बारे में आपको सबसे पहले 4 PM बिहार ने बताया था। एक बार फिर हम राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार कभी भी दोस्त हो सकते हैं, दोनों के बीच दोस्ती कभी भी हो सकती है और इस बात की गुंजाइश अभी खारिज नहीं हुई है। और बावजूद इसके हम ये बात कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में बयान दिया है कि मेरे बारे में अफवाह उड़ाई जा रही है कि हम नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा खारिज कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा खारिज कर रहे हैं, तब भी डंके की चोट पर हम ये कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं। अब ये साथ किस तरह का होगा? उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करेंगे जेडीयू में, या उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ गठबंधन करेंगे? किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा साथ आएंगे ये देखना पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार साथ आ रहे हैं। एक बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से अभी हमारे पास आई है। देखिए, आप सबको जानकारी होगी कि 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और उसके बाद राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। उससे पहले आज 28 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें एजेंडा तय होगा। जो बात निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्य समिति में क्या होना है। राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्य समिति, खासकर राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर तो तय माना जा रहा है कि ललन सिंह के निपटाने का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। ललन सिंह की जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी हो रही है, इस बात का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी ललन सिंह को लेकर। सवाल है और क्या क्या हो सकता है। तो 29 दिसंबर की जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। सुबह 10:40 पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए उड़ जाएंगे। दिल्ली पहुंचेंगे 11:30 बजे, 12 बजे, और उसके बाद विपक्ष के नेताओं से भी उनकी मुलाकात होनी है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होनी है, जो खबर है, और उसके बाद अपनी पार्टी की वो बैठकों में हिस्सा लेंगे। जाहिर है, एक बैठक से पहले कई बैठकें भी होंगी, एक बड़ी बैठक से पहले कई छोटी बैठकें भी होंगी, तो उसमें नीतीश कुमार शामिल होंगे, कई नेताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन कमाल की बात यह है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर, ये ठीक है, आप भी जानते हैं कि दिल्ली में एक बैठक है, नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे, पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन आज ही उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो जानकारी है, शाम 4 बजे की फ्लाइट से उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली के लिए उड़ेंगे और उनका ये दिल्ली दौरा थोड़ा लंबा चलेगा। 3 जनवरी को उपेंद्र कुशवाहा वापस दिल्ली से लौट सकते हैं। अभी इसका मतलब यह है कि 4-5 दिनों तक उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में ही रहेंगे। तो आज ही नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, आज ही उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली जा रहे हैं। 29 दिसंबर को दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे 1-2 दिन 3 दिन। उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में होंगे 4-5 दिन। तो नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा सब दिल्ली में होंगे। क्या ये सिर्फ संयोग है? क्या राजनीति में इतने संयोग होते हैं?
क्या सियासत में संयोगों की इतनी गुंजाइश होती है? मेरे हिसाब से तो नहीं होती। राजनीति में संयोगों की गुंजाइश नहीं होती। और इतने संयोग, कमाल की बात है या नहीं है? नीतीश कुमार भी दिल्ली के लिए उड़ रहे हैं। फ्लाइट की टाइमिंग अलग अलग भले हो सकती है, 10:40 में नीतीश कुमार उड़ेंगे, 4 बजे उपेंद्र कुशवाहा उड़ेंगे। नीतीश भी दिल्ली में रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली में रहेंगे। नीतीश भी 2-3 दिनों का वक्त दिल्ली में गुजारेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी 4-5 दिनों का वक्त दिल्ली में गुजारेंगे। तो दरअसल देखिए, खेला जो होना है, बिहार की सियासत में खेला होना है, लेकिन ऐसा लगता है कि खेला दिल्ली में होना है। पटना में खेल की गुंजाइश कम है। खेल की जो कहानी लिखी जा रही है, खेल की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वो दिल्ली में लिखी जा रही है। और याद कीजिए, हमने आपको अब से कई दिन पहले बता दिया था, सबसे पहले 4 PM बिहार ने आपको बताया था कि क्या चल रहा है। हम ही ने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा का मन डोल गया है, और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर नीतीश कुमार का मन भी डोल गया है। दोनों नेता नजदीक आ रहे हैं, दोनों नेता करीब आ रहे हैं। और ये जानकारी हमें जेडीयू सूत्रों के हवाले से ही लगी थी कि जेडीयू के अंदर खाने चल क्या रहा है। उपेंद्र कुशवाहा की जेडीयू में वापसी हो, उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार साथ आए, इसको लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की बहुत आपत्ति रही है। यह भी जानकारी निकलकर सामने आती रही है कि ललन सिंह इस बात के खिलाफ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार फिर साथ आए। बावजूद इसके नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने का पूरा कार्यक्रम तय हो गया है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, पूरी कहानी लिखी जा चुकी है। अब देखिए, हम ये दावा नहीं कर रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा 29 दिसंबर को ही नीतीश कुमार के साथ चले जाएंगे। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती का जो मुहूर्त है वो 29 दिसंबर को है, 30 दिसंबर को है, 31 दिसंबर को है। 1-2 दिन में ये सारी चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल हम ये दावा नहीं करते। लेकिन इतनी बात हम डंके की चोट पर जरूर कहते हैं, जो जानकारियां हमें जेडीयू सूत्रों के हवाले से मिलती रही हैं, और जो जानकारियां हमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी सूत्रों के हवाले से मिलती रही हैं, आरएलजेडी सूत्रों के हवाले से मिलती रही हैं, उन जानकारियों के आधार पर हम ये दावा जरूर करते हैं कि देखिए, भाजपा को झटका देंगे उपेंद्र कुशवाहा। आज दे दें, कल दे दें, हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा इस दोस्ती के लिए खरमास खत्म होने का इंतजार करें, चूड़ा दही नीतीश कुमार के साथ मिलकर खाएं, दोस्ती खरमास खत्म होने के बाद हो। लेकिन दोस्ती तो होने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है। तो जाते जाते हम आपको फिर बता दें, उस बात को फिर दोहरा दें, बड़ी जानकारी है सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर है। नीतीश कुमार भी दिल्ली जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली जा रहे हैं, नीतीश कुमार भी 2-3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। और जाहिर है, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में जो जानकारी है, 3 दिसंबर को उनको पटना लौटना है, तो वो भी 4-5 दिनों 6 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे। तो अब क्या खिचड़ी पकती है दिल्ली में, उसको लेकर भी हमारे पास जानकारी आती रहेगी, हम आपके सामने परोसते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।